नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर एक नया टॉपिक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मामला लेकर आए हैं, जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से और सामान्य दृष्टिकोण से भी यह जानना बेहद आवश्यक है कि कैसे कैसे चीजें हमारे देश में घट रही है, कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं जो मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को दुष्प्रभावित कर रही हैं, उसके साथ साथ वो मौत के लिए भी जिम्मेदार हो रही है। तो इस कक्षा में हम बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिक गैस क्या होता है, उसका रिसाव कैसे होता है, किस किस केमिकल रिएक्शन के बाद ये जहरीली गैसें बनती है। टॉक्सिक मतलब जहरीली, न्यूरो मतलब जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं, आज इस हम कक्षा में बात कर रहे हैं न्यूरोटॉक्सिक गैस रिसाव की। यह चर्चा में क्यों आया? अभी पंजाब के लुधियाना प्रांत में जहरीली गैस से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, उसी के कारण यह चर्चा में है। यह एक पहली घटना और शुरुआती घटना नहीं है, इसके पहले भी भोपाल गैस त्रासदी, मिनीमाता, ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। आइए उन चीजों को भी देखेंगे, लेकिन इसको हम केंद्र में रखकर बात करेंगे। न्यूरोटॉक्सिक गैस क्या है? न्यूरोटॉक्सिक गैस, न्यूरोटॉक्सिक गैसें उन गैसों को कहा जाता है जो जहरीली होती है। टॉक्सिक मतलब जहरीली, टॉक्सिक गैस होती है जो सीधे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। न्यूरो मतलब तंत्रिका, टॉक्सिक मतलब जहरीली। ऐसी गैसें जो हमारी तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोटॉक्सिक गैस। ये गैसें न्यूरोस या तंत्रिका कोशिकाओं को बाधित करती है, उन्हें मृत भी बना सकती है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिससे तंत्रिका तंत्र काम करता है, उसको क्या करती है? शिथिल कर देती है, मार देती है या मृत भी बना सकती है। न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स जो होते हैं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों में संकेतों को प्रसारित करने और संसाधित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। जो न्यूरॉन्स होते क्या है? न्यूरॉन्स ये होते हैं जो हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में, जो जैसे हम क्या करना है, पेन लिए हैं तो इस पेन को कहाँ ले जाना है? इसको व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे लिखना है। इसका संचालन कौन करेगा? न्यूरॉन्स करेंगे, मस्तिष्क के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। घड़ी में कितना बज रहा है, इसको कौन एक्टिवेट करेगा? यही हमारे न्यूरॉन्स करेंगे। तो ये बहुत ही घातक गैस होती है जो हमारे न्यूरॉन्स को ही मार देती है, शिथिल कर देती है, मृत कर देती है। यह सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली गैस है, जिसको न्यूरोटॉक्सिक गैस कहते हैं। ऐसी ही घटना का, इसी गैस का रिसाव हो गया था पंजाब के लुधियाना प्रांत के एक छोटे से क्षेत्र में। अब आइए, टॉक्सिक गैस है, उसमें मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S इसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ही एक ऐसी, इसमें बहुत ही खतरनाक गैस है कि एक बार आदमी इसका श्वसन कर ले, हाइड्रोजन ऑक्साइड का एक बार आदमी सांस के माध्यम से गया मुंह में, तंत्रिका तंत्र में, तो वो क्या हो जाएगा? वो आदमी मर जाएगा दम घुट के। तो यही हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, इसकी अधिकता में एक बार भी श्वसन करने से मृत्यु हो सकती है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यह न्यूरोटॉक्सिक गैसों में 4-5 प्रकार की गैसें हैं, यह भी पूछा जा सकता है। मुख्यतः मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये हाइड्रोजन सल्फाइड 2 बार इसमें लिख दिया गया है, और हाइड्रोजन सल्फाइड को ही H2S कहते हैं। यह चर्चा में है। इसकी अधिकता से श्वसन विकार हो जाता है, आदमी मृत भी हो सकता है। यह पूछा जाएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा। आगे देखिए, चर्चा में बने रहने का क्या कारण है? हमने न्यूरोटॉक्सिक गैसों के बारे में अपनी कक्षा में इसको क्यों शामिल किया, इसके बारे में जानते हैं। अभी पंजाब के लुधियाना में गियासपुरा क्षेत्र में H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसीलिए यह न्यूरोटॉक्सिक गैसों के बारे में हमें जानना जरूरी था। आइए आगे देखते हैं कि माने विशेषज्ञ मतलब जो इसके जानकार हैं, तो किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा कोई अम्लीय कचरा सीवर में, अब जानते हैं अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है। 3 चीजें होती हैं, उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। जिसका pH मान 7 रहेगा वो उदासीन,
7 से कम वो अम्लीय और 7 से ज्यादा वो क्षारीय, ये कह रहा है। तो अम्लीय कचरा सीवर में फेंका गया होगा और सीवर में उपस्थित मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीवर में उपस्थित अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कर या क्या अम्लीय कचरा किस में तब्दील हो गया होगा? H2S में तब्दील हो गया होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल गया होगा और वहां से वो गैस की सुगंध लोगों के मुंहों में आई होगी, श्वसन के द्वारा अंदर गई होगी और मृत्यु हो गई होगी। यही विशेषज्ञ हमारे बता रहे हैं। अब न्यूरोटॉक्सिक गैस रिसाव के कारण क्या है? औद्योगिक संयंत्र जो है उनका अपर्याप्त रखरखाव, उनमें रखरखाव की व्यवस्था बहुत ही खतरनाक है। आप अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आग से बचाव के लिए बिल्डिंगों में जो फायर सेफ्टी है वो कितना मतलब निम्नतम स्तर का है। दिल्ली में कोचिंग में जो संस्कृति आई, ये शायद नाम था, उसमें आपने उस घटना को देखा। वह अकेले घटना नहीं थी, उसके पहले कोरोना काल में भी 2-3 घटनाएं दिल्ली में हो गई थी। मुंबई में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो छोटे शहरों से जुड़ी होती है, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती है। तो औद्योगिक संयंत्रों का अपर्याप्त रखरखाव होता है। खराब रखरखाव वाले संयंत्रों और भंडारण सुविधाओं से गैस रिसाव हो जाता है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हो गया था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये पूछता है भोपाल गैस त्रासदी ऐसे MIC किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोनाइट गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और H2S गैस रिसाव के कारण पंजाब के लुधियाना प्रांत के गिसायपुर क्षेत्र में यह घटना हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। प्रबंधन की कमी, अपशिष्ट मतलब जो चीजें बेकार हो जाती है उसका सही तरीके से हम लोग उसको डंपिंग नहीं कर पाते हैं, उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, इसकी भी कमी है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो गैस रिसाव का, न्यूरोटॉक्सिक गैसों के रिसाव का कारण हो जाता है, जो मृत्यु का कारण बनती है। औद्योगिक कचरे के अपर्याप्त निपटान से न्यूरोटॉक्सिक गैसें निकल सकती हैं। लुधियाना गैस रिसाव की घटना H2S गैस की, ये कह रहे हैं विशेषज्ञ कि जो अम्लीय कचरा था उसको नाले में फेंका गया होगा, उसमें मौजूद गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, मेथेन से संक्रिया करके यह क्या बन गया होगा? H2S। और इसमें श्वसन के माध्यम से यह मनुष्यों में गई होगी और उससे क्या हो गया? मृत्यु हो गई होगी 11 लोगों की। विनिमय और निगरानी की कमी है। पर्यावरणीय जो विनिमयों को प्रवर्तन से संबंधित कमियां और उद्योगों की अपर्याप्त निगरानी भी इस घटना की संभावना को बढ़ा देती है। न्यूरोटॉक्सिक गैस रिसाव को रोकने हेतु संबंधित चुनौतियां क्या हो सकती हैं? कानूनी ढांचे से संबंधित मुद्दे। हमारे कानूनी ढांचे में इस प्रकार की कोई अभी उतनी समृद्ध व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जैसे कि ये अपशिष्ट का निपटान कैसे हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, जो कंपनियां, संयंत्र, औद्योगिक चीजें हैं उसमें जहां पर इन प्रकार के गैसों का भंडारण होता है, उनके भंडारण की समुचित व्यवस्था, निगरानी के लिए कौन से कानून है, इन कानूनों की कमी है, उसको सही किया जाना चाहिए। जागरूकता का भी अभाव है। जैसे अभी हमारे घरों में सिलेंडर है, खाना बनाने के बाद उसको बंद नहीं किया जाता है, स्विच को ऑन ही छोड़ दिया जाता है, ये जागरूकता का अभाव है। हम कहीं जा रहे हैं तो अपना ओवन जलता हुआ छोड़ देते हैं या उसमें प्लग में स्विच ऑफ नहीं करते हैं, स्विच ऑन ही छोड़ देते हैं। ये सब क्या है? जागरूकता का अभाव है। हम कहीं भी जो अपशिष्ट है, खराब कूड़ा है, उसको कहीं भी सड़क पे फेंक देते हैं, ये हमारी जागरूकता का अभाव है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उचित रखरखाव की कमी, कहीं भी कूड़ा फेंकने की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो छोटे शहर, अब दिल्ली में कूड़ा पहाड़ देख रहे हैं, हर जनपदों में ऐसे ऐसे कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकासी की व्यवस्था की कमी है। वही बता रहा है कि उचित रखरखाव की कमी है। तेजी से शहरीकरण जो हो रहा है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है कि न्यूरोटॉक्सिक गैसों का रिसाव हो रहा है। आगे, जागरूकता बढ़ाना एवं कार्यस्थल की सुरक्षा। हमें एक सेमिनार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जहां जहां इस प्रकार के संयंत्र हैं वहां विशेष रूप से जागरूक करना चाहिए लोगों को, बच्चों को, कि उससे कैसे जागरूक हो, कैसे बचें, उनसे कैसे बचाव के लिए क्या क्या चीजें हों। निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना होगा। इसकी निगरानी व्यवस्था को भी हमें मजबूत करना होगा। अगर मानिए कि कहीं से संभावना दिख रही होगी कि यहाँ पे जो भंडारण हुआ है इस प्रकार के गैसों का,
जैसे MIC गैस थी भोपाल त्रासदी में, तो उसका लीकेज हुआ, अचानक उसमें विस्फोट हो गया, तो उस प्रकार के विस्फोट होने से पहले ही उसको क्या निगरानी के माध्यम से उसको कम किया जा सके, या अगर विस्फोट होने की स्थिति में जो घटनाएं घटे उसको न्यून किया जा सके, कि मतलब उससे बहुत ही न्यून प्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव पड़े। अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें, और नए नए खोजें करनी चाहिए कि उसके भंडारण के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, उसको फेंकने के लिए कुछ और नई तकनीकी विकसित करना चाहिए, और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए। इस संबंध में अगर ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो उसमें हमारा कानूनी ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि दोबारा कोई संयंत्र या औद्योगिक संयंत्र या कोई भी ऐसी घटनाएं जहां से घटित होती है वहां पे ऐसी घटनाएं न घट सके। और इसके लिए भारत को यूरोपियन यूनियन के सेवेसो डायरेक्टिव एंड रिच रेगुलेशन जैसे मॉडल को अपनाया जा सकता है, जो कठोर सुरक्षा आवश्यकताओं को लागू करता है। भारत में भी जैसे यूरोपियन यूनियन के सेवेसो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनाया जा सकता है और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। बात न्यूरोटॉक्सिक गैसों की, आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो मित्रों तक शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, 11 क्लासेस चैनल का नाम है। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो। उसके लिए आपको @11 क्लासेस सर्च करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर आपको किसी भी क्लासेस की वीडियो चाहिए तो आप हमारे नंबर 7081788388 पर व्हाट्सएप मैसेज पर अपना नाम लिखकर आप मंगवा सकते हैं। बहुत जल्दी ही 11 क्लासेस के ऐप से भी आप निःशुल्क जितने PDFs हैं, किताबें हैं, उनके PDFs, नोट्स के PDF आप पा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।